तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि इफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस in a metric space has infinitely many distinct points, then its limit is the limit point of the set of points of the sequence. Proof में let x be a metric space and let हमने सीक्वेंस ले ली xn भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो x को कन्वर्ज कर रही है। अब ये तो लिमिट पॉइंट हो गया ना, सॉरी लिमिट हो गई ना। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो x है वो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ जो सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट भी एक्स ही होना, ये प्रूव करना है हमने। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि लिमिट इट्स लिमिट इज लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि अगर एक्स इसका, देखिए वी विल शो दैट एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस। तो हम मान लेते हैं कि एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट का वैसे तो आपको क्लियर है कि अगर हमारे पास सेट ई है और एक्स उसका लिमिट पॉइंट है, तो क्या होगा, एक्स के ऊपर जो नेबरहुड बनाएंगे वो उस सेट को ई का कम से कम एक पॉइंट डिफ कंटेन करेगा। ठीक, तो ये डेफिनेटली इसका लिमिट पॉइंट होगा। इनसाइड होगा तो लिमिट पॉइंट होना ही होना है। बाउंड्री पॉइंट पे थोड़ा चेक करना पड़ता है कि वो इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। ठीक, ओके। तो मान लेते हैं कि एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो दिस implies दैट द सीक्वेंस हैज ओनली finitely many distinct points। अब अगर ये जो x है ये लिमिट पॉइंट नहीं है, ये कब हो सकता है लिमिट पॉइंट? जब रेंज ऑफ द सीक्वेंस जो होगी उसमें एक दो पॉइंट ही हो, उसमें मानो एक एक्स ही पॉइंट है और पॉइंट ही नहीं है कोई। तो जब इसको हम इसका नेबरहुड लेंगे तो इसके नेबरहुड में कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? जैसे ये -1 और 1 है, दो ही पॉइंट है सीक्वेंस में। अब ये इसके लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते क्योंकि इसकी जैसे ही -1 का हम नेबरहुड लेंगे, तो वो नेबरहुड जो है वो इस सेट के दूसरे किसी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा, तो -1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ये एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब जो सीक्वेंस की रेंज है उसमें जो टर्में हैं वो फनाइट होंगी। थोड़ी सी टर्में होंगी, दो तीन, जैसे यहाँ पे दो टर्में हैं। तो ये लिखा है कि अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि लिमिट तो है ये, जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस वाला एग्जांपल है ना कि 1 1 1 1, ये तो ये सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस ये 1 को कन्वर्ज कर रही है। 1 इसका लिमिट पॉइंट है, लिमिट है। क्या ये इसका लिमिट पॉइंट होगा? नो, क्योंकि उसमें तो एक ही पॉइंट होगा, तो इस सेट का ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो क्या होगा, इसका मतलब उसकी रेंज में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फनाइट होंगे, उसका रेंज होगी वो फनाइट सेट होगी। उसमें जैसे दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट या चार एलिमेंट या पांच एलिमेंट होंगे, ऐसे होगा। ठीक, सो दिस इंप्लाइज दैट द सीक्वेंस हैज ओनली फनाइट मैनी पॉइंट्स। फनाइट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे तो उसमें 10 12 पॉइंट आ सकते हैं। जैसे हो सकता है कि एक A1 हो, A2 हो, इस तरह से तीन चार एलिमेंट होने इसमें। ठीक, तो ये तीन जो डिस्टिंक्ट सेट होता है उसके पास कभी भी कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं, सिंपल सी बात है। और इधर बीच में एक एक्स होगा, क्योंकि एक्स होगा तो इसमें ही। अब ये एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता बिकॉज इसके पास चार पांच एलिमेंट ही है। क्लियर हो गया? फिर भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब
इसका मतलब है फर्दर इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए ओपन स्फीयर, उस एक्स के ऊपर जो ओपन स्फीयर, जो नेबरहुड की बात कर रहे हैं हम, एक्स के ऊपर जो नेबरहुड बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ये मैं -1 के ऊपर नेबरहुड बना रहा हूँ ये, तो उसमें दूसरा एलिमेंट वन नहीं कंटेन होगा इसमें, ओनली -1 नहीं होगा इसके अंदर, तो वही लिखा है फर्दर इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल एक्स का नेबरहुड और सेंटर्ड ऑन एक्स विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस डिफरेंट फ्रॉम एक्स, ओनली एक्स ही होगा। इसका मतलब फिर एक्स क्या हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। तो सिंस एक्स इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, लेकिन एक्स तो लिमिट तो है ही है, और लिमिट है तो इट मीन दैट जो सीक्वेंस आपकी एक्स एन है वो एक्स को कन्वर्ज भी कर रही है। सो देयर फॉर ऑल एक्स एन फ्रॉम सम प्लेस ऑन मस्ट लाई इन ओपन स्पेयर ऑफ एक्स, हेंस मस्ट कोइंसाइड विद एक्स। तो क्या इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ऑल द एक्स एन फ्रॉम सम प्लेस ऑन मस्ट लाई इन द क्यू। क्यों होगा, क्योंकि जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट कैपिटल एन पॉजिटिव इंटीजर एन, फिर क्या लिखते हैं साथ में, सच दैट डी एक्स एन कॉमा एक्स का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो ये इसकी बात कर रहा है, जब एन कैपिटल एन से बड़ा होगा तो ये जो एक्स एन है वो किसके नजदीक होंगे एक्स के, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इसका मतलब यही नहीं है, इसका मतलब यही नहीं है, इसका मतलब यही है डेफिनेशन का कि एक्स एन बिलोंग्स टू दिस ओपन स्फीयर के अंदर होगा। यहाँ पे एप्सिलॉन लिया, यहाँ पे आर लिया है, उतना ही फर्क है। तो ऑल द एक्स एन मस्ट फ्रॉम सम प्लेस मतलब कैपिटल एन के बाद, जब एन कैपिटल एन के ऊपर होगा तो सारे के सारे वो कहाँ पे होंगे, इसके अंदर होने हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि इस ओपन स्फीयर के पास तो एक ही पॉइंट है, वो एक्स है। तो इसका मतलब सारे के सारे जो पॉइंट होंगे आगे के, कौन से वाले, जो पॉइंट एक्स एन होगा, XN+1 होगा, XN+2 होगा, वो सारे के सारे किसके साथ कोइंसाइड कर जाएंगे, एक्स के साथ। इसका मतलब सारे के सारे किसके इक्वल हो जाएंगे, एक्स। तो इससे इसका मतलब तो ये हुआ कि सीक्वेंस के पास कितने पॉइंट हुए, फिर कितने पॉइंट बचे, पीछे वाले बचे, बाकी वाले आगे वाले सारे इक्वल हो गए। तो एक पॉइंट ये हो गया एक्स, और इसके पीछे कितने रह गए, N-1 पॉइंट, प्लस ये हो गया एक। तो सीक्वेंस के पास तो ओनली कैपिटल एन एलिमेंट ही हुए। तो देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट इन द सीक्वेंस, कितने, एन। और ये कंट्राडिक्शन है, क्यों कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, ऊपर ये लिखा है सीक्वेंस के पास फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इट हैज इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। तो इसका मतलब गलती कहाँ पे है, गलती यहाँ पे है जो हमने ये मान लिया कि एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, हेंस कंट्राडिक्शन। हेंस कंट्राडिक्शन, so there implies x is a limit point of the set of points of the sequence। समझ आया ये, थोड़ा सा इसको मैं रिकैप कर देता हूँ इसका। देखो, सिंपल सी बात है, सीक्वेंस एक्सन जो है वो एक्स को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्स है वो रेंज ऑफ द सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। हमने मान लिया वो लिमिट पॉइंट है ही नहीं। अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब उसका जो, उस पॉइंट के ऊपर जो ओपन स्फीयर बनेगा या नेबरहुड बनेगी, वो रेंज के किसी दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा, ठीक। यहाँ से मेन चीज ये है, ठीक। क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो उस सीक्वेंस के पास फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, और फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे तो रेंज आपकी फाइनाइट हो गई, और फाइनाइट रेंज में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो इसका मतलब जब एक्स के ऊपर हम ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा, सिर्फ एक्स को छोड़ के, ठीक।
लेकिन एक्स लिमिट पॉइंट है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है, तो क्या होगा? इसका मतलब कैपिटल एन के ऊपर, जब स्मॉल एन कैपिटल एन से ऊपर होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो जाने तो उस ओपन स्फीयर के अंदर ही जाने चाहिए, और ओपन स्फीयर के पास पॉइंट एक ही है, एक्स है। तो सारी की टर्म में, जो आगे की टर्म है, वो सारी किसके बराबर हो जाएंगी? एक्स के पास हो जाएंगी। तो इसका मतलब सीक्वेंस के पास टर्म में फिर इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट रहेगी। तो हेंस कंट्राडिक्शन। ठीक। ओके। नाउ द सेकंड थ्योरम, लेट एक्स बी ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एंड लेट वाई ए सब स्पेस ऑफ एक्स। कल हमने कंप्लीट मेट्रिक स्पेस की बात करी थी। तो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस में क्या होता है कि जो भी कॉची सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी। क्योंकि कल हमने बात करी थी कि मेट्रिक स्पेस में मेट्रिक स्पेस में जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो कॉची सीक्वेंस होती है, कॉची सीक्वेंस होगी। बट कॉची सीक्वेंस मे नॉट बी मे नॉट बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मे नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस मेट्रिक स्पेस में। लेकिन अगर ये मेट्रिक स्पेस कंप्लीट होगा, अगर कंप्लीट मेट्रिक स्पेस होगा, तो बोथ वे ट्रू होगा। कन्वर्जेंट होगा तो कॉची सीक्वेंस होगी, और कॉची सीक्वेंस होगी तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो इन ए मेट्रिक स्पेस कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्ज भी किस पॉइंट को करेगी? अपने ही मेट्रिक स्पेस के किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसको हम बार बार यूज करेंगे हम, कि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस का जो सब स्पेस है वो कंप्लीट तभी होगा अगर वो क्लोज्ड होगा। और क्लोज्ड मेट्रिक स्पेस क्या होता है? वो मेट्रिक स्पेस जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने में कंटेन करता है। सारी डेफिनेशन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ रहा है, तो अपना थोड़ा सा डेफिनेशन को भी ध्यान में रखना है। क्लोज्ड का मतलब है वो सेट जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे। ठीक। तो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस का जो सब स्पेस है वो कंप्लीट तभी होगा अगर वो क्लोज्ड होगा। और वाइस वर्सा, इधर इम्प्लाइड इम्प्लाइड वाई है। अगर वाई सब स्पेस है कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एक्स का, और वो क्लोज्ड है, तो वो कंप्लीट भी पक्का होगा। क्लोज्ड होगा तो कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा तो क्लोज्ड होगा। चलो प्रूफ करते हैं वन बाई वन। पहले हमने मान लिया कि वाई जो है वो कंप्लीट कंप्लीट है, कंप्लीट मैट्रिक्स सब स्पेस है। ठीक। और हमने प्रूव करना है कि इट इज क्लोज्ड। अब क्लोज प्रूव करने का तरीका क्या है? क्या होता है क्लोज का मतलब? कि वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करे। अभी मैंने बताया क्लोज की डेफिनेशन, ये सेट इज सेट टू बी क्लोज इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो ले लिया हमने, लेट वाई बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ वाई। ठीक। आपको जब तक ये डेफिनेशन याद नहीं होंगी तो आपको ये पता नहीं चलेगा क्वेश्चन शुरू कहाँ से होना है। ठीक है। तो इसको क्लोज प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसका हर लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही होगा। तो बाई मैंने इसका लिमिट पॉइंट ले लिया। अब हमें ये प्रूव करना है ये जो बाई है ये बाई के अंदर ही है। जो लिमिट पॉइंट है किसी सेट का वो जरूरी नहीं है उस सेट के अंदर ही हो। जैसे वो वाला ये वाला एग्जांपल है, ओपन इंटरवल है ये, जीरो इसका लिमिट पॉइंट है लेकिन जीरो इसके अंदर है नहीं। ठीक। दैट्स वाई ओपन है ना ये। तो वाई तो हमने ले लिया, लेकिन हमें शो करना पड़ेगा कि ये जो लिमिट पॉइंट है ये वाई को बिलोंग भी कर रहा है। ठीक। तो अब हमने क्या किया, हर पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए इस बाई के ऊपर एक ओपन स्फीयर बना लिया। ठीक। बोलने का मतलब है कि ये हमारे पास एक्स है, और ये हमारे पास वाई इसका सब स्पेस है,
और यहाँ पे हमने बाई इसका लिमिट पॉइंट लिया। अब बाई इनसाइड होगा तो अंदर होना ही होना है। थोड़ा इसको यहाँ पे बाउंड्री पे लेते हैं, ये बाई। ठीक। अब ये इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, ये बाई बाई जो बाई है वो कैपिटल वाई के अंदर है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले इसके ऊपर एक ओपन स्फीयर बना लिया। ठीक। और धीरे धीरे ओपन स्फीयर को क्या करते गए, छोटा करते गए। ठीक। इससे छोटा ऐसे करते गए, है ना। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो रेडियस कितना है, 1। फिर रेडियस हाफ हो गया, आधा हो गया। फिर 1/3 हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है। तो कंटेन्स ए पॉइंट वाई एन इन वाई। अब अगर ये वाई इसका, स्मॉल वाई कैपिटल वाई का लिमिट पॉइंट है, तो ये जो नेबरहुड बन रही है, ये वाई को, कैपिटल वाई को पक्का इनसे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर नहीं करती हैं तो फिर तो ये लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं इसका। अगर ऐसे हम बाहर ले लें वाई, और फिर हम यहाँ पे ओपन स्फीयर बनाने की कोशिश करें तो नहीं बनेगा ना। तब तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है वाई को। तो इतना ही क्लोज होगा कि फिर वेरी क्लोज टू कैपिटल वाई होगा ये स्मॉल वाई। जब उसके ऊपर हम ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो क्या करेगा, उसके वाई के पॉइंट को कंटेन करेगा। तो वही लिखा हमने, ईच पॉजिटिव इंटीजर एन ओपन स्फीयर एस सेंटर एट वाई विद रेडियस 1/n कंटेन्स ए पॉइंट वाई एन इन वाई। तो जो ये आपका अपना x1 y जो है वो क्या कंटेन करेगा, y1 को कंटेन करेगा। x1/2 y किसको कंटेन करेगा, y2 कंटेन करेगा। x1 1/3 y किसको कंटेन करेगा, y3 कंटेन करेगा। ये जो अपने नंबर बनने शुरू हो गए, ये अपनी एक क्या बना देंगे, सीक्वेंस बना देंगे। ठीक। तो इट इज क्लियर दैट द सीक्वेंस वाई एन हैज इनफिनाइटली मैनी पॉइंट्स। कैसे, क्योंकि इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कभी फाइनाइट नहीं होते, इनफिनाइट ही होते हैं। तो ये चलता जाएगा। ठीक। और इनफिनाइटली मैनी पॉइंट्स हो गए, एंड वाई इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ वाई, और वाई जो वो इसका लिमिट पॉइंट है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस होती है वही लिमिट पॉइंट होता है, पर यहाँ पे बाई लिमिट पॉइंट है। तो देखते हैं, इसको हमने लिमिट शो कर देना है। तो कैसे होगा देखो। तो हमारे पास सीक्वेंस बाई एन बन गई जो कन्वर्ज कर रही है बाई को। ठीक। इन एक्स, क्योंकि है तो ये सारा एक्स के अंदर ही, बाई भी सबसेट एक्स का या सब स्पेस है। तो ये सीक्वेंस जो बनी वो वाई एन बनी, और ये किसको कन्वर्ज करेगी, एक्स वाई को कन्वर्ज करेगी। ठीक। इन एक्स। अभी तक ये जो बाउंड्री पे पड़ा है ना बाई, ये कंफर्म नहीं हो रहा है ये बाई, स्मॉल वाई जो कैपिटल वाई के अंदर है कि नहीं है। बस इतनी स्टोरी है। बाकी तो ये कंफर्म हो गया कि ये कन्वर्ज जो है वो सीक्वेंस जो है वो बाई एन, बाई को कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस बाई एन इन एक्स। एंड क्योंकि अगर बाउंड्री पे है तो होगा तो ये एक्स के अंदर ही। तो एक्स में तो कन्वर्ज कर रही है, और एक्स हमें क्या दिया हुआ है, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। ठीक है। अगर एक कंप्लीट है तो इसका मतलब वाई एन इज ए कॉची सीक्वेंस इन वाई। ठीक। क्योंकि जो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है एक्स में, तो वो कॉची होगी, और कॉची है तो कन्वर्जेंट होगी। तो कन्वर्ज कर रही है और एक्स में, और बाई एक्स कंप्लीट है, तो वाई एन जो होगी वो कॉची सीक्वेंस इन बाई। अब हमें बाई भी कंप्लीट दिया है, गिवन क्या हमारा वाई इज कंप्लीट। अब अगर वाई कंप्लीट है और ये कोची सीक्वेंस भी वाई के अंदर है, क्योंकि सारे पॉइंट इसमें जो लिए हमने वो किसके लिए हैं,
बाई के ही है, कैपिटल वाई के, तो ये कौची सीक्वेंस हो गई बाई में। ठीक। इसमें आपको कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन एक्स और यहाँ लिख रही है इन वाई। क्योंकि आप देखो, ये सर्कल है, ये जो पॉइंट अंदर जो पॉइंट बन रहे हैं, ये वाले पॉइंट है तो ये एक्स के अंदर ही, पर ये बाई के अंदर भी है। ठीक। सो दैट्स वाई ये कॉची सीक्वेंस होगी, और बाई के अंदर, और बाई कंप्लीट है। और अभी आपको मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई कि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस में जो भी कॉची सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी। और वो कन्वर्ज किसको करेगी? उसी को पॉइंट को करेगी। तो इट मीन दैट वाई एन कन्वर्ज टू वाई एंड इन वाई, क्योंकि ये जरूरी है, कन्वर्ज करना है इसने। और जिसको कन्वर्ज करेगी वो वाई के अंदर ही होना चाहिए, अगर ये कंप्लीट है तो इसका मतलब ये जो ऊपर लिमिट पॉइंट लिया था, अब वो लिमिट पॉइंट वाई के अंदर है। तो यहां से शुरू करा था वाई, हमने लिमिट पॉइंट लिया था वाई का, हमने प्रूव कर दिया कि वो लिमिट पॉइंट वाई के अंदर है। इट मीन दैट वाई इज क्लोज्ड। इसका मतलब वाई कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। क्लियर? अब इसका हम कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में हमें क्या दिया है कि वाई क्लोज्ड है, और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वाई कंप्लीट है। अब वही चीज आ गई, कंप्लीट करने का तरीका, एक कॉची सीक्वेंस लेंगे, और साथ में अगर ये प्रूव कर देंगे हमें कि वो कन्वर्ज कर रही है उसी के पॉइंट को, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो कंप्लीट प्रूव करने का तरीका हमारे पास, हमने कौची सीक्वेंस लेनी वाई के अंदर। तो देखो ले ली मैंने सीक्वेंस, लेट वाई एन वी एस कौची सीक्वेंस इन वाई। ठीक है। अब कौची सीक्वेंस का आपको पता है कि उन दोनों दो, डी वाई एन कॉमा डी एम जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन कॉमा एम लॉग इज ग्रेटर देन एन। ये है कौची सीक्वेंस का मतलब। ठीक। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। चलो एनी हाउ, पर यहाँ पे हम डेफिनेशन का यूज हमारे होना नहीं है। तो फिर भी आपको ये आइडिया होना चाहिए, इट इज आल्सो ए कॉची सीक्वेंस इन एक्स। क्लियर है? क्योंकि जो बाई के अंदर है वो एक्स के अंदर तो होगी होगी। क्यों? क्योंकि वाई जो है वो एक्स के अंदर है, और एक्स क्या है? कंप्लीट है। और अगर एक्स कंप्लीट है तो क्या होगा? ये कॉची सीक्वेंस जो होगी वो क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी एक्स के अंदर। सो देयरफॉर ये जो कॉची सीक्वेंस थी, सीक्वेंस वाई एन कन्वर्जेस टू पॉइंट एक्स इन एक्स। अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एक्स है ये बाई के अंदर होना चाहिए। ठीक है। अगर बाई के अंदर प्रूव हो गया तो प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि ये कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी बाई के अंदर। तो ये कॉची सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है? एक्स के अंदर, एक्स को। और एक्स जो है कैपिटल एक्स में है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक्स जो है साथ में ये बाई के अंदर भी है। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है, तो सीक्वेंस कर तो एक्स को रही है, और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एक्स है वो अंदर है, यहाँ नहीं है। ठीक। तो आगे लिख दिया मैंने। नाउ वी विल शो दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें। चलो, तो कैसे कैसे होता है प्रूव? अब ये जो कॉची सीक्वेंस है, हो सकता है इसके पास फनाइट पॉइंट, फनाइट मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो, या इनफाइनाइट हो। जब आपको फनाइट इनफाइनाइट का मतलब पता लगे, तो फनाइट सीक्वेंस के लिए सीधा एग्जांपल लेना होता है डिस्टिंक्ट पॉइंट कांस्टेंट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ले लो आप कोई भी, ऐसी वाली। ठीक है। कांस्टेंट सीक्वेंस सी 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 या वन 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 करके, ये फनाइट सीक्वेंस है ना, जिसके पास फनाइट टर्म्स होंगी। ठीक। क्लियर हो गया? फनाइट का मतलब थोड़ी सी टर्में होंगी उसमें। yn has only finite many distinct points, then x is that point infinitely repeated
एक्स इज दैट पॉइंट इनफिनाइटली रिपीटेड। क्लियर। अब सीक्वेंस जो बाई एन है वो कन्वर्ट कर रही है एक्स को, और हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है इसके पास फाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं। तो ऑब्वियस है वो कुछ सिचुएशन ऐसे नहीं होगी, एक्स 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 ऐसे ऐसे होगा, तभी करेगा वो एक्स को कन्वर्ट। इसका बोल रहा है कि अगर ये फाइनाइट मैनी पॉइंट्स हुए तो एक्स इज अ पॉइंट इनफिनाइटली रिपीटेड। तो इसका मतलब ये एक्स ही रिपीट करता रहेगा इनफिनाइटली मैनी टाइम्स। ठीक। 10 एक्स इन वाई। तो फिर ठीक है, वाई में रिपीट ही कर रहा है, तो ये जो टर्में थी, ये तो टर्में तो आपकी वाई 1 वाई 2, वाई 1 था, वाई 2 था, वाई 3 है, सारे वाई की टर्में हैं। पर जब इन्फिनाइटली मैनी टर्म है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, तो डेफिनेटली एक्स तो वाई में चला ही गया। ठीक। जब भी आपको ये एग्जांपल ऐसा कभी बहुत बार हम करेंगे, फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस मानो उसको, सीधा है। और वो कांस्टेंट सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करती है? उसी नंबर को करेगी। ये सीक्वेंस जो है जैसे 1 1 1 1 लिखा, किसको कन्वर्ट करेगी? 1 को करेगी। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है और एक्स को कन्वर्ट करे, तो इसका मतलब हर टर्म इसकी एक्स 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 होगी। सो दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू वाई। क्लियर हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं कि इफ वाई एन हैज इनफिनाइटली मैनी पॉइंट, मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो उसका फिर वो ऐसे एग्जांपल ले लो, 1 है, 1/2 है, 1/3 है। ये इस तरह से सिचुएशन है ये, इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक। और कन्वर्ज किसको कर रही है ये कन्वर्ट करती है जीरो को। तो ये आपके पास वाई है, वाई 1 वाई 2 वाई 3, ऐसी सिचुएशन है, चलती जाएगी। और ये किसको कन्वर्ट कर रही है? हमने कितना माना है? एक्स को माना है। तो वाई एन हैज इन्फिनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन वाई द अबव थ्योरम। अबव थ्योरम क्या बोलती है? अबव थ्योरम अभी क्या किया हमने थ्योरम में? अबव थ्योरम ये बोलती है कि जो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस होगी वही लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट इज इट्स लिमिट पॉइंट। जो सीक्वेंस की लिमिट है, जैसे वाई एन है, इधर वाई का लिमिट पॉइंट क्या है? एक्स। तो एक्स ही इसका लिमिट पॉइंट होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक। तो वाई अबव थ्योरम, एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक होगी बात। तो जैसे यहाँ पे जीरो है, तो जीरो इसके रेंज का लिमिट पॉइंट भी होता है। लिमिट है यहाँ पे, लिमिट पॉइंट भी होता है रेंज का, तो वही लिख दिया वाई ऑफ थ्योरम, एक्स इज लिमिट लिमिट पॉइंट लिख दो यहाँ पे ना, यहाँ पे लिमिट पॉइंट। सो देयरफॉर एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस। इट इज देयरफॉर आल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ वाई। अब ये लिमिट पॉइंट था, तो ये सीक्वेंस की टर्मों का लिमिट पॉइंट है, सीक्वेंस की टर्मों का लिमिट पॉइंट है। ठीक। तो वाई 1 वाई 2 वाई 3 इस तरह से टर्में हैं, और इन टर्मों का सेट का एक्स जो वो लिमिट पॉइंट है। ठीक। और अभी कहानी वही चली है कि एक्स अंदर होगा कि नहीं होगा वाई के अंदर। ठीक है। तो एक्स जो हो गया वो लिमिट पॉइंट हो गया इस रेंज ऑफ द सीक्वेंस का। अब स्टोरी ये है कि एक्स अंश के अंदर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? वाई क्लोज्ड है। ठीक। क्योंकि ये सारे के सारी जो टर्में हैं वो वाई की हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ वाई। और वाई जो वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो बाईस बाहर नहीं हो सकता। एक्स लिमिट पॉइंट है इस सेट ऑफ इनफिनाइट टर्म्स का, तो ये बाहर नहीं हो सकता। तो बाहर नहीं हो सकता तो फिर एक्स का होगा, फिर वाई के अंदर ही होगा। सो यही प्रूव करना था कि जो हमने लिमिट पॉइंट लिया था एक्स,
सॉरी, कॉची सीक्वेंस जो ली थी हमने, कॉची सीक्वेंस ली थी हमने, ये कॉची सीक्वेंस ली थी वाई के अंदर। अब ये कॉची सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है? एक्स को कर रही है, और एक्स किसके अंदर है? वाई के अंदर है। इसका मतलब ये कन्वर्ज कर गई बाई के अंदर, तो इसका मतलब ये बाई कंप्लीट होगा। सो वी हैव ए कॉची सीक्वेंस वाई एन इन वाई which converges to x and x belongs to y, there implies y is complete। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स थी, और आप देखें तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम ज्यादा है। तो बेसिकली हमारे पास दो कंसेप्ट लग रहे हैं कि क्लोज्ड का मतलब क्या है और कंप्लीट का मतलब क्या है। और अगर इसमें फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं। तो अभी हमारे पास दो